हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे सेफ होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकन कर लीजिए, ताकि हमारा जो वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो उस वीडियो को नोटिफिकेशन आपके चैनल पर शो करे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन माय फ्रेंड्स। सारे के सारे क्वेश्चन जो है कि यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड और यूपीएससी से रिलेटेड आल सरकारी नौकरी एग्जाम से हेतु जो है कि प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर उपलब्ध हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में जो है कि 5 क्वेश्चन लेकर आऊँगा प्रैक्टिस सेट से ही, चैप्टर वाइज। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर वन में देखिए क्या बतलाया गया है। प्रश्न नंबर वन में निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है। तो आपका देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। तो जिस भी फ्रेंड्स को जैसे कि आंसर पता होगा तो जल्दी से कमेंट करेंगे, ताकि इससे क्या पता चलेगा कि आपका माइंड कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। दूसरी चीज़, आपकी आईक्यू लेवल क्या है। ठीक है, इससे आप अपना खुद ही स्वयं आकलन कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए दोस्तों, 4 ऑप्शन दिया गया है, यानी कि अनुच्छेद 19 संघ बनाने का अधिकार और अनुच्छेद 19 किसी पैसे का अभ्यास करने का अधिकार। जो है कि ऑप्शन नंबर सी में देखिए अनुच्छेद 19 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया अनुच्छेद 19 यानी कि शांतिपूर्वक और हथियारों के बिना इकट्ठा होने। ठीक है, तो देखिए 4 ऑप्शन में से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अनुच्छेद 19 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार इज द करेक्ट आंसर, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम जानेंगे विस्तार पूर्वक। ठीक है, क्योंकि देखिए सबसे पहले जानेंगे अनुच्छेद ए के बारे में। ठीक है, अनुच्छेद 19 तो इसमें क्या होता है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, उसके बाद जो है कि 19 में शांतिपूर्वक और हथियारों के बिना इकट्ठा होने का अधिकार, और उसके बाद जो है कि 19 भारत की सीमा में कभी कहीं भी बसने की आज़ादी। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 19 का जो मतलब है वह है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, और उसके बाद 19 में क्या है कि शांतिपूर्वक और हथियारों के बिना इकट्ठा होने का अधिकार। ठीक है, और ऑप्शन नंबर जो है कि अनुच्छेद 19 में क्या है कि 19 में जो है कि भारत की सीमा में कहीं भी बसने की आज़ादी। ठीक, ये है। और उसके बाद जो है वह है नागरिकों को कोई भी रोजगार और व्यापार करने की स्वतंत्रता, यानी कि 19 में 19 जो डी है आपका। ठीक है, 19 ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है 19 है। ठीक, ये टाइपिंग के समय जो है कि हल्का सा मिस्टेक हो जाता है दोस्तों। तो आप लोग मजाक में मत लीजिएगा, सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए। ठीक है, क्योंकि रिचार्ज देखिए इतना महंगा होता जा रहा है कि पोर्ट कराना स्टार्ट हो गया है भाई साहब। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हाथ जोड़कर कि पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ये नेट इंटरनेट सेवा मोबाइल पर भरोसा मत कीजिए। ठीक है, कब ठप हो जाएगा किसी को कोई इसका अंदाज़ा भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है कि 19 दिया गया है। ठीक, 19 तो जैसा कि देखिए इसमें दिया गया है कि शांतिपूर्वक हथियारों के बिना इकट्ठा होना। तो देखिए जैसे कि नागरिकों को कोई भी रोजगार और व्यापार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, इसका यही है। तो सबसे पहले हम लोगों ने जान लिया कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, अनुच्छेद 19 यानी कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर 19 में देखिए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार इज द करेक्ट आंसर, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो है कि हमारा सेकंड, निम्न में से कौन सा गलत है। निम्न में से कौन सा गलत है, तो यानी कि 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में जैसे कि ABCD दिया गया है, यानी कि राज्यपाल, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी में जो है कि राष्ट्रपति के प्रसाद
पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है। ऑप्शन नंबर सी में राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। ऑप्शन नंबर डी में जो है कि 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, तो जिस भी फ्रेंड्स को पता होगा वो जल्दी से कमेंट करेंगे ताकि वो अपना आकलन स्वयं ही कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति जो है कि राज्यपाल बन सकता है। ठीक है, जो है कि 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। इज द करेक्ट आंसर, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए क्योंकि देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है कि 155 के तहत, कितने के, 155 के तहत, ठीक है, 155 के तहत जो है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि राज्यपाल की अर्हताएं जो है कि 2 टाइप्स की होती हैं, टाइप्स ऑफ 2। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट और सेकेंड, यानी कि फर्स्ट में क्या है आपका, फर्स्ट में जो है कि यानी कि वह भारत का नागरिक हो, और सेकेंड में क्या है कि आपका उसकी आयु जो है कि 35 वर्ष से अधिक हो। ठीक है, यही 2 कंडीशन रहते हैं। ठीक है, राज्यपाल की अर्हताएं में ये 2 जो है कि टॉपिक्स आपके मेन है। ठीक है, और यही 2 टॉपिक्स आपके मेन है। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए जो है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 155 के तहत जो है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। और जैसा कि देखिए राज्यपाल की अर्हताएं जो होती हैं वह जो है कि यानी कि राज्यपाल के रिलेटेड में, यानी कि संपर्क में, ठीक है, ऐसा जो है कि 2 और नियम बनाया जाता है जिसमें ये उपलब्धियाँ हासिल हैं। ठीक, जैसे कि ये देखिए सेकेंड और फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट में दिया गया वहाँ भारत का नागरिक हो, और सेकेंड में दिया गया है कि उसकी आयु जो है कि 35 वर्ष से अधिक हो। ठीक, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, यानी कि प्रश्न नंबर 3 भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को जो है कि यहाँ पे डैश डैश का निशान दिया गया है, इसका मतलब कि यहाँ पे खाली स्थान है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आपको। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से जो भी उसका राइट आंसर होगा वहाँ पे आपको भरना है। ठीक, तो देखिए भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को जो है कि सलाह पर द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, तो जिस भी फ्रेंड को राइट आंसर पता होगा वो जो है कि जल्दी से कमेंट करेंगे, और जैसा कि आप लोग स्वयं ही आप लोग जो है कि अपना आकलन कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं रिप्लाई करूंगा ताकि आप लोगों को पता चलेगा कि माइंड कॉन्सेप्ट क्लियर है या आपकी जो है कि IQ लेवल कितनी है। ठीक, तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रधानमंत्री जो है कि मतलब कि संबंधित रहता है, आपस में संयोग जताए रहते हैं, ये आपस में एक दूसरे से संपर्क बनाए रहते हैं। ठीक है, इसलिए जो है कि संबंध में रहते हैं, इसलिए संबंधे लगा रहता है बीच में। ठीक है, तो इसलिए जो है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आपस में संबंध रहते हैं, तो इसलिए जो है कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री जो है कि राष्ट्रपति इज द करेक्ट आंसर, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्योंकि देखिए जो है कि भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को प्रधानमंत्री के सलाह पर जो है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक, तो इसलिए जो है कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं जो है कि वह जो है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को। ठीक है, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को, क्वेश्चन देखिए समझने का प्रयास कीजिए, उसके बाद जो है कि आंसर पर चलेंगे। ठीक है, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को किसके द्वारा, यानी कि प्रधानमंत्री के द्वारा। यहाँ पे आपका प्रधानमंत्री हो जाएंगे और यहाँ पे आपका राष्ट्रपति हो जाएगा, तो इसलिए जो है कि प्रधानमंत्री संबंधी राष्ट्रपति इज द करेक्ट आंसर, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों आपस में डिस्कस करके जो है कि भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को नियुक्त करते हैं। ठीक, तो जैसा कि आप लोगों को पता ही हो गया, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं इसी उम्मीद के साथ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे, यानी कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक, निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो 4 ऑप्शन दिया गया है, यानी कि जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, और ऑप्शन नंबर बी में जो है कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, और ऑप्शन नंबर सी में जो है कि फर्रुखुद्दीन अली अहमद भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, और ऑप्शन नंबर डी में जो है कि APJ अब्दुल कलाम भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो जैसा कि APJ अब्दुल कलाम का नाम तो सभी लोग ही जानते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन के हिसाब से आपका जो है कि जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ठीक है, जाकिर हुसैन यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है कि
जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इनका जो कार्यकाल था वह जो है कि वर्ष 1900 कितने में 1967 से 1967 से जो है कि 1969 तक था। ठीक, 1969 तक। ठीक है, ठीक, 1969 तक था। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जाकिर हुसैन इज़ द करेक्ट आंसर। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और जो इसमें एक टॉपिक और दिया गया है, यानी कि जाकिर हुसैन भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति तथा तीसरे राष्ट्रपति थे। ठीक है, जाकिर हुसैन जो है कि भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितनी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दिया गया है कि आप उम्मीद नहीं कर सकते कि इतनी डेंजरस जो है कि क्वेश्चन में आंसर छिपा हुआ है। ठीक है, जैसा कि भाई साहब क्या लाजवाब है। ठीक, जाकिर हुसैन जो है कि भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति तथा तीसरे राष्ट्रपति थे। ठीक, तो इसलिए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जो है कि निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है। ठीक, यानी कि 5 क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, प्रश्न नंबर 5 हुआ, यानी कि 5वां नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, यानी ढाका, जकार्ता, डबलिन और अम्मान। ठीक है, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जॉर्डन की राजधानी जो है कि अम्मान है। अम्मान इज़ द करेक्ट आंसर। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देखिए जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि जो है कि क्वेश्चन में जिस हिसाब से दिया गया है, बतलाया गया है, यानी कि तो उस हिसाब से आपका जो है कि विस्तार पूर्वक समझाने वाला हूँ। जॉर्डन की राजधानी जो है कि अम्मान है, और उसमें क्या है कि एक टॉपिक दिया गया है, जॉर्डन की मुद्रा जॉर्डनियन दिनार है। ठीक है, जॉर्डनियन दिनार इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी कि जॉर्डन की राजधानी अम्मान है, तो अम्मान इज़ द करेक्ट आंसर। आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उससे रिलेटेड जो है कि जो टॉपिक्स दिए गए हैं, यानी कि फर्स्ट और सेकंड, उसमें जो है कि आपको बतलाने वाला हूँ। जॉर्डन की राजधानी अम्मान है, उसके बाद जो है कि जॉर्डन की मुद्रा जॉर्डनियन दिनार है। ठीक है, तो इसलिए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अम्मान इज़ द करेक्ट आंसर। अम्मान इज़ द करेक्ट आंसर, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये देखिए हमारे चैनल पे PDF भी अपलोड है, तो आप लोग निरंतर हमारे संपर्क में रहिए। आप लोगों को PDF भी सॉल्व सहित विस्तार पूर्वक जो है कि निचोड़ सहित मिलेगा। मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट। आपको कहीं से भी दिक्कत परेशानी हो तो आप तुरंत लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको किस चीज़ में जो है कि दिक्कत हो रही है, तो उस वीडियो में वैसे ही रिलेटेड वीडियो हम जो है कि टाइप करके आप लोगों के बीच में उपलब्ध कराते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।